हाँ 5.1 के दूसरे का पाँचवा, ए दिया है माइनस दूसरे का पाँचवा, ए दिया है -1.25। उसके बाद आपका डी दिया है -0.25, है ना। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। समांतर श्रेणी के अगले प्रथम चार पद लिखने हैं। तो हम व्यापक रूप जानते हैं, व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d यहाँ तक होगा। तो ए तो आपका -1.25 है, यहाँ से क्या निकल के आएगा -1.25 प्लस डी, तो डी माइनस है -0.25। इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, ये प्लस माइनस प्रोडक्ट होके माइनस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस ऐड होके कितना होगा, माइनस का 1.50 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। तो पहला पद आपका ये आ गया, दूसरा पद आपका ये आ गया, तीसरा पद क्या होगा, तो माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है आपका माइनस का 2.5। तो ये 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 माइनस का, तो माइनस यहाँ पे जुड़ के माइनस, तो माइनस 1.75 75 हो गया, 1.25 1.50 1.75। अब हम देख रहे हैं कि 25 ऐड हो रहा है, तो 25 ऐड हो गए माइनस का 2 हो जाएगा ये इसकी पहले 4 पद आ जाएंगे। यही आ रहा है, अगले भी जोड़ लो ना भाई, अगला जोड़ लो भाई। अपन तो फिर 1-2 निकालने के बाद समझ गए कि क्या क्रम चल रहा है, इसलिए फिर अगला नहीं किए। 25 25 50 50 25 75 समझ गए, 25 जोड़ता जा रहा है। तो 2-3 बार निकालने के बाद एक क्रम समझ में आ जाता है कि क्या आखिर चल रहा है। बाकी अगर निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। 1 - 2 5 प्लस कहाँ पे, ये माइनस ही आएगा ना, माइनस माइनस जब सम होगा तो माइनस ही आएगा, माइनस का 0.25। अब ये इसका इससे प्रोडक्ट होगा तो -0.75 बनेगा, माइनस माइनस ऐड होके माइनस का ही चिन्ह आएगा। ये 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और ये डायरेक्ट दे दिया है 73, यहाँ से गड़बड़ा दिया मामला, है ना। तो अपने को देखना है कोई भी 2 पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए। तो इसको इसी के रूप में लिख लो भाई। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 7 का करेंगे तो 49 आएगा, ये 73 आएगा। अब 2 के बीच का अंतर निकालो, इन दोनों के बीच का, तो 25 - 1 यहाँ से निकालोगे तो 49 - 25 यहाँ से निकालोगे तो 73 माइनस का 49 कितना आ रहा है, ये 24। ये कितना आ रहा है 24, ये कितना आ रहा है 24। तो आ तो रहा है, क्या दिक्कत है। डी सबका बराबर है, सर्वांतर जब सेम है तो एपी होगा, देख के नहीं बताना है। उसके बाद अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद निकालो। तो 4 तक दिए हैं, 5वां निकालना है। तो 5वां पद क्या कहलाएगा, a + 4d। ए आपका है यहाँ से 1 धन 4 गुणे d 24 है, तो 24 दूनी 48 96 1 97 97 आ गया 5वां। 6वां पद निकालिए a + 5d। तो ये 1 का स्क्वायर 1 5 24 करो भाई, 5 चौको 20 कीजिए 121। 7वां पद a + 6d 1 6 24 6 चौको 24 की 4 हासिल लाई 2 6 दूनी 12 12 12 और 2 14 144 और 145 ये आ गया। अगले 3 पद आ गए। तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है।
वो AP बनाना है अपने को, है ना, सीरीज बनाना है जिसका पांचवा इसका तीसरा पद 5 है और पांचवा पद सातवां पद क्या है, सातवां पद 9 है। तो बताओ भाई, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है ना। इस प्रकार व्यापक रूप चलता है। तो ये बोला तीसरा पद मतलब यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको और इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो तीसरा पद a + 2d = 5 होगा, ठीक है, a + 2d = 5 तीसरा पद। इसी प्रकार सातवां पद क्या होगा, a + 6d = 9। अब आज से पहले 9वीं में अगर तुम लोगों को बोलते कि इस प्रकार की इक्वेशन हल कीजिए तो तुम लोग बिल्लिया जाते, है ना। लेकिन कक्षा 10 में आने का तुमको एक फ़ायदा मिला, आपने पढ़ी पार्ट 3 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। 4 विधियां सीखी आपने वहाँ पे। कौन कौन सी विधि सीखी हैं, कौन कौन सी विधि सीखी, मध्य पद विभक्त चो। अरे यार, मैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहा हूँ, विलोपन, प्रतिस्थापन, भाज्य गुणनखंड और एक ग्राफी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ये, पहला चर ये, दूसरा चर ये, पहला चर ये, दूसरा चर। लगा दो कोई भी विधि लगाओ। सबसे अच्छी विधि है विलोपन, माइनस 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 निपट गया, माइनस का 4d घट के माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, d = 1। देखें कितनी फायदा की है विलोपन प्रतिस्थापन, यहाँ पे काम आया, जिंदगी भर का काम आना है। d मिल गया, हाँ, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो भाई। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी चर है, ये भी चर। चर का मतलब x y बस थोड़ी होता है, मैं क्या बोला था। हाँ, रैखिक समीकरण का मतलब इसकी घात 1, तो घात तो 1 है, रैखिक समीकरण 2 चर वाली रैखिक समीकरण है ये। हमने लगा के d प्राप्त कर लिया, d मिल गया, d को रखो, d को यही वाली इक्वेशन में रख दो, इसमें रखते हैं d का मान। तो a + 2d, तो d क्या है 1 = 5। तो यहाँ से 2 कम 2 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 5 में घट के 2, तो यहाँ से a मिलेगा अपने को 3, a मिल गया, d मिल गया। जब ये 2 चीज़ मिल जाए तो आप सीरीज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते भाई, यही दोनों चीज़ तो चाहिए, अब यहीं पर बना लो। तो a आपका 5 है, a 5 धन d क्या है 1, a 5 है, 2 गुणे d क्या है 1, a 5, a क्या है 3 है, ये 3 है, ये 3 है बस। तो यहाँ सीरीज बनती चली जाएगी। तो ये आपकी सीरीज बनेगी 3 3 1 4 4 4 1 5, मतलब एक एक करके सीरीज बढ़ रही है बस। 1 2 बार 1 2 में अपन समझ गए कि एक एक बढ़ रही, फिर बढ़ाते रहो, फिर जितना पूछे वहाँ तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, सीरीज बनाइए, तो सीरीज हम बना दिए। देखो अब शांत रह के थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छे समझिए, क्योंकि ये आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कंफर्म टाइप। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, केवल इतना लिख देगा, ना कुछ नहीं दिया तुमको, ना पहला पद दिया, ना आखिरी पद दिया, ना कुछ, केवल क्या कहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 शब्द बोला है, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, फिर कितनी और किससे विभाज्य है भाई 3 से। तो इसी से आपको सारी चीज़ जानकारी निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 अंकों वाली संख्याएं होती क्या हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 अंक होते हैं, कहाँ से चालू होती हैं वो 10 से। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 है, ये कहाँ तक जाएंगे 10 11 12 ऐसे जाते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 99। इसके अलावा 2 अंकों की कोई संख्या है क्या, नहीं है ना, ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, नहीं मिलेगी, क्योंकि यही है जो है। अब
एक कंडीशन तो अपन बैठा लिए कि ये 2 अंकों की है, लेकिन एक चीज़ और बोला है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य मतलब 3 के पहाड़े में आनी चाहिए, 3 से कटे वो, है ना। तो क्या 10 3 के पहाड़े में आता है? तो 10 नहीं है। 11 3 के पहाड़े में आता है? नहीं है। 12 3 के पहाड़े में आता है? तो यहाँ से अपनी चालू हुई। तो अपना पहला पद 12, पहला पद 12 मिल गया, फिर 3 जोड़ दो तो 15, फिर 3 जोड़ दो 18, फिर 3 जोड़ दो 21, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। क्या 99 3 के पहाड़े में आता है? तो 99। अब इनके बीच में तुमको सारी संख्या गिननी है, जैसे 1 2 3 4 फिर 24 5, ऐसे गिनते गिनते कब तक गिनोगे बैठे बैठे। तो यहाँ सीधे सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने एपी का निर्माण किया। हमको लिखित में दिया था, हमने उसको गणितीय रूप में बदल के एपी का निर्माण कर लिया। जब एपी मिल गया तो यहाँ से हम लिखे कि ए बराबर 12 है और डी बराबर 3 है। तो हमको पदों की संख्या चाहिए, मतलब n चाहिए, कितने नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो हम यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा, उसी से निकला हुआ है। nth टर्म से ही nवां पद जो होता है, nवां पद होता है a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पे अपन nवां पद निकालते हैं। कभी कभी इसी को लास्ट टर्म कह देता है, आखिरी पद, अंतिम पद। जब हमको अंतिम पद पता हो तब भी यही सूत्र का यूज होकर अपन अंतिम पद निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म। तो अंतिम पद क्या है? 99। ठीक है, लास्ट टर्म अपन लिखे 99। अपने को n चाहिए, a क्या है? a 12 है। n चाहिए, कितने पद हैं? n-1, d क्या है? 3 है। तो बस यही l = a प्लस n-1d। यहाँ पे ये सूत्र ये बन जाता है, l मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अपन लिख दिए। जब ऐसी पूरी सीरीज दी हो और अंतिम पद दे के पूछ ले कि आपके कितने पद होंगे, तब l कह देते हैं उसको, वही चीज़ को। यहाँ से निकालो तो 99, 12 इधर आ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ से 3n-3, ये 12 घट के कितना होगा? 87, है ना। 87 में 3 आके जुड़ जाएगा और 3n यहाँ से रहेगा, ये होगा 90 बराबर 3n। तो n बराबर 30। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 30 पद होंगे। मतलब 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं और 2 अंकों की हैं। बस ये आपका है 10 7 4, ऐसे ऐसे जाते जाते -62 तक गई है। अब अंतिम पद क्या है इसका? अंतिम पद क्या होगा इसका? अंतिम पद, लास्ट पद कौन सा है? -62, है ना। अंतिम पद ये है -62। इस अंतिम के पद से उल्टा चलते हुए 11वां पद। इस पहले तो सबसे आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अंतिम पद कौन से नंबर का पद है, उससे फिर उल्टा होगे 11वां पद क्या होगा, है ना। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका, इस पूरे सीरीज को उल्टा कर दो। इस पूरे सीरीज को उल्टा कर दो, मतलब -62 को पहला पद बना लो, फिर -62 में ऐसे ऐसे उल्टा चलो। तो अपन दोनों प्रकार से समझते हैं। पहले अपन क्या करते हैं कि ये सीरीज का a लिखते हैं। a क्या है? पहला पद 10 है। d क्या होगा इसका? अब 7 में 10 घटाओगे, 7 में 10 घटाओगे तो -3 इसका d में आएगा। अब यहाँ से आपको ये पता करना कि -62 कौन से नंबर का पद है ना। तो nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, nवां पद लगाएंगे। nवां पद होता है a प्लस n-1d। अब nवां पद मतलब कि -62, ये वाला पद कौन से नंबर का है? नंबर चाहिए। तो a क्या है आपका 10, यहाँ से n क्या है आपका वही फाइंड करना है, d आपका -3 है। हल करेंगे 10 -3n प्लस का 3 -62, ये इसमें जाएगा 7, है ना, जुड़ के 13 हो जाएगा। 13 तो -62, 13 इधर आ गया, -13 बराबर 3n, है ना। 10 3 13, 13 इधर आ गया -13, ये जुड़ के कितना हो गया? -75 बराबर ये माइनस माइनस गया, n बराबर 75/3। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, n 25 है। n 25 मतलब ये जो नंबर 62 नंबर में बैठा है, ये कौन सा 25वां पद है? 25वां पद, इस श्रृंखला का 25वां पद -62 है। लेकिन अपने से 25वां पद नहीं पूछा है, अपने से ये पूछा कि इस 25वें पद से उल्टा चलो तो 11वें नंबर का पद, मतलब
25वां पहला, 24वां दूसरा, 23वां तीसरा, 22वां चौथा, इस तरह चलते 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 कहाँ तक चलोगे? 11वें तक। तो क्या आएगा भाई 11वें तक? कर गिनती करो, 25, 24, 23, 22, है ना, 21, 20 के बाद 19, 18, 17 के बाद 16 और 16 के बाद 15, मतलब 15वां पद निकालना है आपको। 15वां पद, इस सीरीज का 15वां पद निकालना है आपको। इस सीरीज का 15वां पद निकालना है। तो सीधे बस फिर यही फार्मूला लगा दो, nवां पद मतलब 15वां पद। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस, ये श्रृंखला थी। इस श्रृंखला का -62 से पीछे चलती अंतिम पद से, अंतिम पद ये है, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से आगे बढ़ भाई, इस पद के बाद इधर तो जाओगे नहीं, अंतिम पद से उल्टा चल के 11वां पद चाहिए अपने को। तो सबसे पहले अपन ये पता लगाए कि ये कौन से नंबर का पद है। तो पता चला कि 25वें नंबर का पद है। अब 25वें नंबर से आपको पीछे से गिनती चालू कर देनी है, समझ रहे हो ना? पीछे से गिनती चालू करोगे, 25, 24, 23, 22, 11 तक जाओ। 11 में मतलब 11 ऐसे गिनती करोगे तो गिनती हम लोग किए हैं उंगली में, है ना। 25 कहाँ तक आया है? 15 तक। तो अपने को 15वां नंबर का पद निकालना है। तो 15वां नंबर का पद निकालना है तो यहाँ से ए क्या है? ए तो वही सीरीज वही है 10। उसके बाद एन क्या है? 15वां नंबर का पद निकालना है। डी क्या है? -3। तो यहाँ से 10, ये गया 14, 14, 28, 34, 42, -42, क्या आएगा? -32। 15वें नंबर का पद होगा आपका -32। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इस सीरीज में इसने पीछे से पूछ लिया है। जब पीछे से पूछा तो हम ये एक काम करते हैं, इस सीरीज को उल्टा देते हैं, इस सीरीज को उल्टी पलटी कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको आखिरी पद माना था तो इसको हम पहला पद मान लेते हैं। पहला पद -62, तो दूसरा पद क्या होगा भाई? दूसरा पद क्या होगा? अब ये सीरीज को अगर उल्टी करेंगे तो यहाँ से उल्टी करके देखो, ये 4, फिर 7, फिर 10, ये आ रहा है ना, उल्टी करने से ये आ रहा है। तो यहाँ पे डी क्या होगा? 7 में 4 घटेगा 3, मतलब प्लस का 3, तो प्लस का 3 करते जाना है। तो 62 में +3 करोगे तो कितना होगा? प्लस का 3 करना है तो घटेगा ना, -59, फिर करेंगे तो फिर 3 करोगे तो 56, फिर करोगे तो 53, ऐसे करते करते जाता है और अंतिम में 4, 7 और 10 लिख देना है। ये अपनी अब नई सीरीज बन गई, ये नई सीरीज। ठीक है, अब इस नई सीरीज से तुमको क्या करना है? ये बोला था आखिरी से 11वां पद, तो आखिरी से, अब आखिरी तो हमारा यही है, तो सीधे तुमको 11वां पद निकाल देना है। तो 11वां पद कौन सा? 11वां पद। 11वां पद क्या होगा? a प्लस n-1 d। ए क्या है यहाँ पर? ए है -59, 59 नहीं, ये 62 से चालू है ना, 62 से। ए आपका क्या है? -62। डी क्या है आपका? डी है +3, रखो यहाँ पर ए -62, एन आपको निकालना है, एन आपको निकालना है, नहीं एन 11 है ना, 11वां पद निकालना है। 11 -1, डी आपका 3 है, तो -62, 11, 10, 30, धन का 30, ये हल करेंगे -32, ये -32 आ गया। ठीक है, 11वां पद। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। उससे तुरंत आंसर आ गया, इसमें थोड़ा सा लंबा करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी